हाँ जी, माइलस्टोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन देखेंगे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश या कृषि जलवायु खंड। साथियों, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। लेकिन एक बार एग्जामिनर ने यह भी क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान से पहले भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। तो भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है योजना आयोग के अनुसार। प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। योजना आयोग के अनुसार भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, जिसमें से राजस्थान 14वें कृषि जलवायु खंड का भाग है। ठीक है, आजकल योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना भी एग्जामिनर ने पूछी है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अनुसार भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया, जिसमें से राजस्थान 14वें कृषि जलवायु खंड का भाग है और राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, जो इस नक्शे के माध्यम से अपन देखेंगे, यानी कि मात्र 5 मिनट में याद करेंगे। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड आजकल इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि सर ये कृषि जलवायु खंडों से हमारा क्वेश्चन सही नहीं होता है। ठीक है, तो 10 कृषि जलवायु खंड कौन कौन से हैं वो देखेंगे अपन। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ठीक है, सेकंड ए, सेकंड बी, ऐसे ही थर्ड ए, थर्ड बी। ठीक है, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ का कोई उप पार्ट नहीं है, फिफ्थ केवल अकेला ही है। ठीक है, अपने को एग्जामिनर कहे फर्स्ट ए बाड़मेर और जोधपुर जिले आते हैं, वर्तमान में फलोदी भी आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए में अपने को कहे कि कौन सी फसल उगाई जाती है, तो बाजरा है। बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में ही है। ऐसे ही अगर अपन देखें तो फर्स्ट बी में गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, उत्प्लावन की समस्या है इसमें। फर्स्ट बी में गंगानगर हनुमानगढ़ नहरों से सिंचाई होती है। सबसे सिंचित जलवायु खंड कौन सा है, तो फर्स्ट बी है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट सी है। फर्स्ट सी की बात करें अपन तो इसका हिंदी नाम भी पूछ सकता है पश्चिमी अति शुष्क व आंशिक सिंचित है। ये वाला एरिया बहुत ज्यादा शुष्क भी है और थोड़ा सा सिंचित भी है। फर्स्ट सी का हिंदी नाम है अति शुष्क व आंशिक सिंचित। ऐसे ही फर्स्ट ए का क्या नाम है, फर्स्ट ए का पश्चिमी शुष्क मैदान। फर्स्ट बी का क्या नाम है हिंदी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। तो ये जो फर्स्ट सी है अति शुष्क व आंशिक सिंचित, ये सबसे बड़ा जलवायु खंड है और इसका क्षेत्रफल है 7.4 मिलियन हेक्टेयर। 7.4 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, यानी कि 74 लाख हेक्टेयर भी कह सकता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सबसे बड़ा जलवायु खंड है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी में देखें तो किस किस की खेती होती है। ठीक है, मूंगफली बीकानेर में ज्यादा पैदा होती है। उसके अलावा ओलिव कल्चर, जैतून की खेती लूणकरण सर में की जा रही है इजराइल के सहयोग से। ठीक है, ये फर्स्ट सी में होती है। फर्स्ट बी में किस किस की खेती होती है, इसमें देखें तो अपन गेहूं है। गेहूं में वर्तमान में हनुमानगढ़ आगे हो गया, गंगानगर दूसरे पे है। ठीक है, गन्ना है, ये फर्स्ट बी में है। किन्नू माल्टा है, किन्नू माल्टा की सबसे ज्यादा खेती गंगानगर में होती है। तो ये सारी फसलें फर्स्ट बी में है। ठीक है, फर्स्ट बी से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्या सबसे सिंचित जलवायु खंड कौन सा है, तो फर्स्ट बी है। ठीक है, और देखा जाए कि किन्नू माल्टा की खेती किस में होती है, तो भी फर्स्ट बी में होती है। उत्प्लावन की समस्या किस में ज्यादा है, फर्स्ट बी में है। कौन कौन से जिले आते हैं फर्स्ट बी में, गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का अधिकांश भाग फर्स्ट सी में आता है। फर्स्ट सी से एक क्वेश्चन लगातार पूछा एग्जामिनर कि सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है, तो फर्स्ट सी है। ठीक है, अब इस फर्स्ट सी की और ज्यादा बात करें तो इसमें एक राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय फर्स्ट सी में ही है, स्वामी केशवानंद। ठीक है, बीकानेर में है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पे है, तो बीकानेर में है। ठीक है, यह राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो फर्स्ट सी में है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट सी से आता है, या फिर देखा जाए तो फर्स्ट बी में भी कॉलेज प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा है कि उत्प्लावन की समस्या, ज्यादा सिंचाई की वजह से उत्प्लावन की समस्या फर्स्ट बी में
ज़्यादा सिंचाई की वजह से उत्प्लावन की समस्या हो रही है। ऐसे ही अब सेकंड पे जाइए, सेकंड ए सेकंड बी, ठीक है, हिंदी नाम भी याद करने हैं इनके, ठीक है। तो सेकंड ए का हिंदी नाम क्या है? अंतः प्रवाही मैदान। पता है शेखावाटी का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश यही है, भूमिगत चूने के जमाव हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुओं को तो क्या कहते हैं? नाडा, और कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। तो ये शेखावाटी का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश है, तो इसका नाम भी क्या हो गया? अंतः प्रवाही मैदान हो गया। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, ठीक है। कुछ भाग चूरू का भी आता है जो इसमें दिखा नहीं रखा, ठीक। इसमें किसकी खेती होती है? सेकंड ए में देखा जाए तो नागौर में सुगंधित मेथी पैदा होती है ताऊसर से, ठीक है। पान मेथी भी कहा जाता है, जिसे हाल ही में जीआई टैग का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। पान मेथी से पहले राजस्थान में सांगरी को भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। तो ये सेकंड ए से तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है, कोई जिलों को लेके बनता है कि कौन कौन से जिले इसमें हैं, ठीक है। तो झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, सुगंधित मेथी की खेती होती है, सौंफ का उत्पादन भी होता है, ठीक है। ये था सेकंड बी। अगला सेकंड बी में लूणी नदी बहती है, तो लूणी बेसिन का मैदान है ये। गोडवाड़ प्रदेश जो है, लूणी अपने मार्ग में सर्पिल आकार में बहती है, ये गोडवाड़ प्रदेश है। तो सेकंड बी में कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो जालोर है, एक पाली है, कुछ भाग जोधपुर का भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा भाग दक्षिणी। लेकिन अगर एग्जामिनर ये कहे कि जोधपुर जिला किस जलवायु खंड में आता है, तो यहाँ पर्टिकुलर आपको आंसर फर्स्ट ए ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे आप ये कहेंगे कि सर थोड़ा सा सेकंड बी में भी है, क्योंकि जोधपुर का अधिकांश भाग इसी में है, फर्स्ट ए में ही है। हालांकि आजकल जोधपुर से टूट के फलोदी भी बन गया, जो भी फर्स्ट ए का ही भाग है। सेकंड ए में क्लियर हो गया, एक तो लूणी नदी बहती है, सॉरी सेकंड बी में एक तो लूणी नदी बहती है। पाली जालोर जिले आते हैं, तंबाकू की खेती होती है जालोर में। इस बगोल का उत्पादन भी कहाँ होता है? जालोर से होता है, यानी कि इस बगोल की बात करें तो ये भी सेकंड बी में है। जीरा की खेती भी होती है जालोर से, ठीक है। तो ये सारी फसलें हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर कोई फसल से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ विशेष ऑप्शन देगा और इस बगोल का देगा कि इस बगोल की खेती कौन से जलवायु खंड में होती है, तो सेकंड बी में होती है। किन्नू माल्टा की खेती कौन से जलवायु खंड में होती है? फर्स्ट बी में होती है। संतरा की खेती किस में होती है? फिफ्थ में होती है, ठीक है। संतरा उत्पादन में झालावाड़ आगे है, भारत में संतरा उत्पादन में महाराष्ट्र का नागपुर आगे है, ठीक है। इस कारण राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। तो ऐसे करके ये 5 जलवायु खंड हो गए। अब थर्ड ए पे चलो, और ऐसे ही ये थर्ड बी है, ठीक है। थर्ड ए में देखा जाए तो इसका हिंदी नाम भी देख लो थर्ड ए का, ये रहा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, यानी कि सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। ये वाला अर्ध शुष्क वाला भाग है ये, जिसमें जयपुर है, दौसा है, टोंक नवाबों की नगरी है, अजमेर राजस्थान का हृदय है, यानी कि ये 4 जिले इसी में आते हैं, ठीक है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान यानी कि थर्ड ए में। यहाँ अगर देखा जाए किसकी खेती होती है, तो विशेष कोई खेती नहीं है। जौ का उत्पादन जयपुर से होता है, ठीक है। जवार वगैरह की खेती भी होती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पूछेगा अपने को कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो तबीजी अजमेर में है, ठीक है। और ये अजमेर किस जलवायु खंड में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ क्लियर किया था, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय यहाँ है, ठीक है। एक यहाँ पे अपना देखा जाए तो मंडोर में भी कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम केवल यही है कि कृषि विश्वविद्यालय। पर्टिकुलर ये कहेगा कि स्वामी केशवानंद राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस जलवायु खंड में लोकेटेड है, तो फर्स्ट सी आंसर होगा, यानी कि अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित, और ये सबसे बड़ा भी है। क्लियर हो गया? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी में है। आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा था, जो थर्ड ए कृषि जलवायु खंड में आएगा। ऐसे ही थर्ड बी। अब थर्ड बी में क्या क्या आएंगे? एक तो अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। ये सारे जिले आएंगे, अलवर भी आएगा, भरतपुर भी आएगा, धौलपुर भी है, करौली भी है। हाँ, थर्ड ए में अपन ये भी कह सकते हैं बाजरा का उत्पादन भी होता है। वैसे बाजरा के लिए क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि बाजरा जयपुर से ज़्यादा पैदा होता है, उत्पादन में बाजरा आगे है। सेकंड नंबर पे अलवर है। फिर ये बताओ दूसरे जलवायु खंड में चला गया तो, और बाजरे का बोया गया क्षेत्र ज़्यादा कहाँ है? बाड़मेर में।
बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो जोधपुर में भी है और बाड़मेर में भी है, यानी कि दोनों ही जगह है। ठीक है, तो बाजरे को लेके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पे एग्जामिनर कोई विशेष फसल देगा, जैसे किन्नू माल्टा फर्स्ट बी। ठीक है, संतरा, संतरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़ से, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि फिफ्थ। ठीक है, सुगंधित मेथी, पान मेथी जिसे जीआई टैग भी दिया गया है, सेकंड ए में है। ठीक है, क्योंकि ताऊसर नागौर से उत्पादित होती है। तो फसल यहाँ देगा तो कोई ऐसी फसल नहीं उठाएगा जो एक से ज्यादा जलवायु खंडों में पैदा होती हो, वहां पर्टिकुलर कोई फसल उठाएगा, जैसे जैतून, ऑलिव कल्चर। इजराइल के सहयोग से ऑलिव कल्चर की खेती लूनकरनसर में की जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा। फर्स्ट सी में है जो अपना मूंगफली है, गवार का उत्पादन है, इसी में चने का उत्पादन भी हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड बी पे बात कीजिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब सेकंड बी का देखो कि ये वाला क्षेत्र बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान है, बाढ़ आती है इस एरिया में। इस बार भी बाढ़ आई थी सवाई माधोपुर में, पिछली बार देखा जाए तो 2024 में मानसून काल में करौली में बाढ़ आई थी। तो इस एरिया में बाढ़ आती है। तो इससे एक ही क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा कि डांग क्षेत्र, डांग या बीहड़ क्षेत्र किस जलवायु खंड में ज्यादा है? ठीक है, तो यहां आंसर होगा अपना थर्ड बी। बोलो, डांग या बीहड़ क्षेत्र चंबल नदी के मार्ग में है। चंबल नदी के मार्ग में जो मिट्टी का कटाव किया गया है, अवनाली का मृदा अपरदन किया गया है, नलियों के रूप में जो कटाव हुआ है, उसे डांग या बीहड़ भूमि कहा जाता है। या फिर इसे ये भी कह सकता है कि उत्खाती भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि सबसे ज्यादा किस जलवायु खंड में है? तो भी यहाँ आंसर होगा थर्ड बी। ठीक है, थर्ड बी से एक क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। ठीक है, कि डांग भूमि किस में ज्यादा है, तो ये अपना क्लियर हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें अमरूद की खेती होती है सवाई माधोपुर से, बाजरा अलवर से होता ही है, जयपुर के बाद अलवर का दूसरा स्थान है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर कोई फसल से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर्टिकुलर अमरूद सवाई माधोपुर के फेमस है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा डांग या बीहड़ क्षेत्र। तीसरा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कोई जिलों को लेके कह देगा कि अलवर जिला किस जलवायु खंड में है, तो अपना आंसर होगा थर्ड बी। इसका हिंदी नाम क्या है? बाढ़ संभावित। मैंने कहा है कि इस एरिया में बाढ़ आती है, बाढ़ संभावित। इस सेकंड बी में क्या है? लूणी नदी बहती है, तो लूणी का मैदान हो गया। ये शेखावाटी का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश है, तो ये अंतर प्रवाही मैदान हो गया। कई बार इनके हिंदी नाम दे देता है, जैसे सबसे छोटा जलवायु खंड पूछा। अब सबसे छोटा फोर्थ बी है, लेकिन ये कूट अक्सर दिया ही नहीं फोर्थ बी वाला, तो इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदान। ये आर्द्र दक्षिणी मैदान है और ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, यानी कि दोनों ही जगह आर्द्र आ रहा है, लेकिन ये साउथ और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, ये हाड़ौती वाला जो एरिया है, ये आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा जलवायु खंड है। ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जिसमें संतरा की खेती होती है। तो अब अपन थर्ड के बाद में फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ ए और फोर्थ बी। क्लियर हो गया? यहाँ पे सबसे बड़ा जलवायु खंड फर्स्ट सी है, 74 लाख हेक्टेयर, जिसे अपन छोटे शब्दों में अगर कहें तो 7.4 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंचित जलवायु खंड फर्स्ट बी है। गंगानगर, हनुमानगढ़, गेहूं की खेती हनुमानगढ़ आगे है, तो इधर से ही हो रही है। ठीक है, चलिए फोर्थ ए और फोर्थ बी को भी देखेंगे अब अपन। फोर्थ ए में देखा जाए तो पहले इसका हिंदी नाम क्लियर कर लो। फोर्थ ए में उपाद्र, यानी कि आर्द्र से थोड़ा कम आर्द्र, ये उपाद्र हो गया। ठीक है, उपाद्र दक्षिणी मैदान। अब इसमें जिले कौन कौन से आएंगे? एक तो भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, उदयपुर का अधिकांश भाग है। अब ये उदयपुर से सलूम्बर टूटा है, तो अब अपन ये कह सकते हैं कि सलूम्बर तो इस फोर्थ बी में काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये देख लो कि ये स्थिति क्लियर हो गई होगी कि यहाँ सलूम्बर बना है। वर्तमान में जयसमंद झील, जिसका पुराना नाम डेबर है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो भी उदयपुर जिले में नहीं है, यानी कि सलूम्बर में है। तो ये कुछ एरिया सलूम्बर का, सॉरी उदयपुर का कुछ एरिया सलूम्बर में चला गया, यानी कि अपन उदयपुर को पूरा पूरा फोर्थ ए में शामिल कर देंगे। सिरोही भी, ठीक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सारे जिले फोर्थ ए में आएंगे। और फोर्थ ए का हिंदी नाम क्या बताया मैंने?
उपाद्र, आर्द्र से थोड़ा कम उपाद्र, ठीक है। जिले हो गए, हिंदी नाम हो गया। अब इसमें देखा जाए तो लाल लोमी मिट्टी या लाल जलोढ़ भी कह सकता है, केवल लाल भी दे सकता है, पर्टिकुलर तीन शब्द दे सकता है एग्जामिनर, या तो लाल लोमी दे सकता है, ठीक है, या केवल लाल मृदा दे देगा, या फिर लाल दोमट कह सकता है। ये दोनों ही जलवायु खंडों में है लाल मृदा, क्योंकि सबसे ज्यादा लाल मृदा वाले जिले की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर राजसमंद, तो इसमें भी है और इसमें भी है। अब लाल मृदा का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही देगा, और मान लो दोनों दे भी दे तो फोर्थ बी करना है, यानी कि आर्द्र दक्षिणी मैदान करना है, जो सबसे छोटा जलवायु खंड भी है। तो एक तो इसमें लाल मृदा है, मक्का की खेती बहुत होती है, सीईटी में पूछा ही था कि दक्षिणी राजस्थान में मक्का कौन सी खेती में कौन सी मिट्टी में ज्यादा बोया जाता है, तो लाल मृदा में, ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है और वो 4th A में है, ये भी याद रखना। ये पूछा है एग्जामिनर ने कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय किस जलवायु खंड में है, तो उपाद्र दक्षिणी मैदान में है, यानी कि कूट शब्द क्या है इसका, 4th A है। लाल मृदा इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, आए तो भी अपने तो ये कर देना, फिर 4th B कर देना, ठीक है। मक्का की खेती होती है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय इसमें, राजस्थान का सबसे आर्द्रतम स्थान माउंट आबू इसी में है, राजस्थान का सबसे आर्द्रतम जिला झालावाड़ 5th में है, संतरा की खेती इसमें होती है, ठीक है। और देखा जाए तो लहसुन की खेती कोटा 12 में खूब होती है, वो भी इधर होती है, तो इस पे तो अभी करेंगे चर्चा अपन, अभी तो यहीं चल रहे हैं। 4th A क्लियर हो गया, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, और इसका हिंदी नाम क्या है, उपाद्र, आर्द्र से थोड़ा कम, उपाद्र दक्षिणी मैदान, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 4th B, सबसे छोटा जलवायु खंड है ये वाला 4th B अगर देखा जाए तो, और इसका हिंदी नाम अभी अपन बताए थे 4th B का आर्द्र दक्षिणी मैदान, ठीक है। जिले कौन कौन से आएंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आएगा, इसमें लाल लोमी मृदा सर्वाधिक है, लाल लोमी मृदा सर्वाधिक है, और बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान संस्थान भी है, चावल अनुसंधान संस्थान भी बांसवाड़ा में है, ठीक है। माही का मैदान, अगर अपने को एग्जामिनर कह दे वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा, माही का किनारा कांठल प्रदेश कहलाता है, उल्टे यू आकार में बहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स काटने वाली नदी है ये अपनी, कौन सी, माही नदी, ठीक है। तो माही का मैदान कौन से जलवायु खंड में आएगा, ये भी पूछा है एग्जामिनर ने, तो 4th B होगा, ठीक है। जैसे चंबल का मैदान 3rd B में है, डांग क्षेत्र, तो ऐसे ही याद रखना माही का मैदान इसमें है। अच्छा, बनास का मैदान ज्यादा किस में होगा, ये आपको दिख ही रहा है, राजसमंद से निकलती है और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा ऐसे बहती है, तो इसमें भी है, 4th A में भी है, और देखा जाए तो फिर टोंक से भी बहती है सवाई माधोपुर से। तो यहाँ बनास के मैदान का तो कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो 2-3 जलवायु खंडों में हो गया, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर पूछेगा कि माही का मैदान किस जलवायु खंड में है, तो अपना क्लियर होगा 4th B, ठीक है। ये अपने 9 जलवायु खंड हो गए, और 10वां लास्ट जलवायु खंड है 5th का कोई A B नहीं है, ठीक है। दोबारा से सुन लो, फर्स्ट के 3 भाग हैं, फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, ऐसे ही सेकंड के 2 भाग हैं, सेकंड A, सेकंड B, 5 हो गए, थर्ड के थर्ड A, थर्ड B, 7 हो गए, फोर्थ के 4th A, 4th B, 9 हो गए, और 5th का कोई उप पार्ट नहीं है, केवल 5th है, जिसका हिंदी नाम अभी अपन ने बताया था। ये भी आर्द्र है, ये भी आर्द्र है, क्योंकि इनमें वर्षा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, राजस्थान के किस भाग में है ये, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में है, ठीक है। हाड़ोटी का पठार दक्षिणी पूर्वी, तो ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि बेसाल्टिक चट्टानों के अपर्दन से राजस्थान में कौन सी मिट्टी बनी है, काली।
जिसे वर्टिसॉल्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन में आता है, सॉरी हर बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। वर्टिसॉल्स मृदा का स्वजोत वाली मृदा है। स्वजोत से मतलब समझते हैं आप, यानी कि ऑटोमेटिक जुती हुई लगने लग जाती है, सूखने के बाद खेत दरारों में बदल जाता है, कम पानी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो ये वर्टिसॉल्स मृदा। और अगर इसका डीपली नाम देखें तो चरनोजम मृदा किस जलवायु खंड में पाई जाती है, तो यहां याद रखना फिफ्थ। संतरा की खेती होती है झालावाड़ से, एसआई में पूछा ही था, संतरा उत्पादन में झालावाड़ आगे है, यानी कि फिफ्थ जलवायु खंड। यहां जलवायु खंडों को लेके क्वेश्चन पूछे ना तो फिर झालावाड़ नहीं ढूंढना अपने को, फिर फिफ्थ ढूंढना है, या फिर हिंदी नाम पूछे तो दक्षिणी पूर्वी मैदान ढूंढना है, यानी कि चरनोजम वर्टिसॉल्स मृदा है। लहसुन की खेती भी होती है, हरा धनिया भी बहुत उगाया जाता है। फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में पूछा था हरा धनिया में आगे कौन है, बारा और झालावाड़ दोनों आगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला है। तो ये अपने 10 जलवायु खंड थे जो अपन ने नक्शे के माध्यम से याद किए हैं। साथियों फिर से कह रहा हूं, भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जिसमें से राजस्थान 14वें कृषि जलवायु खंड का भाग है, और राजस्थान को पर्टिकुलर 10 कृषि जलवायु खंडों में डिवाइड किया गया है, जो अपन ने देखा है। सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है। नहरों से ज्यादा सिंचाई जोधपुर जिला फर्स्ट ए में, स्वामी केशवानंद फर्स्ट सी में, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय फोर्थ ए में, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के जोबनेर में यानी कि थर्ड ए में, बीहड़ क्षेत्र इसमें, बाजरे की खेती इसमें भी तीनों में ज्यादा होती है। बाजरे का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। किन्नू माल्टा फर्स्ट बी में, दोबारा से रिवीजन किया है अपन ने। संतरा फिफ्थ में, मक्का की खेती दोनों में, लाल लोमी मिट्टी ज्यादा इसमें, ठीक है। लूणी का बाव क्षेत्र यानी कि गोडवाड़ प्रदेश इसमें। एरिडीसॉल्स मृदा कौन से जलवायु खंड में, फर्स्ट सी में। एरिड यानी ARID, एरिड यानी शुष्क होता है, एरिडीसॉल्स यानी कि रेतीली या बलुई मिट्टी इसमें, ठीक है। तो ये थे अपने 10 जलवायु खंड। साथियों ऐसी आगे की एक और क्लास ज्वाइन करने के लिए माइलस्टोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।